Good morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 14, parties and the party system of India. Today's our topic is Congress system. We are discussing about reason for the dominance of Congress party. इससे पहले हमने क्या कांग्रेस पार्टी के बारे में पढ़ा था। कांग्रेस पार्टी जो फ्रीडम से पहले भी क्या है इंडिया के अंदर, ये कह सकते हैं कि एक ऐसी पार्टी थी जिसका डोमेन था, और इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट 3 इलेक्शंस के अंदर क्या है मेनली ये कह सकते हैं कि 2/3 मेजोरिटी क्या थी उसके पास थी, यानी कि 75% से भी ऊपर क्या है सीट्स क्या है अकेली कांग्रेस को मिलती थी फर्स्ट 3 इलेक्शन में। सिर्फ 67 का जो इलेक्शन हुआ था उसके अंदर थोड़ा सा परसेंटेज कम था, लेकिन उसके बाद भी क्या है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। 71 में फिर मेजोरिटी आई थी, उसके पास क्लियर मेजोरिटी यानी अबो 71%। तो हम ये कह सकते हैं कि 1977 से लेकर के 80 तक के टाइम पीरियड को अगर निकाल दें, सिर्फ इन 3 इयर्स को निकाल दे, तो इनको छोड़ करके 90 तक क्या है कांग्रेस पार्टी का ही डोमिनेंस इंडिया के अंदर रहा है, चाहे वो अकेली के पास मेजोरिटी रही हो या किसी पार्टी के समर्थन के साथ उसकी मेजोरिटी रही हो। तो हम बात करेंगे कि उसकी मेजोरिटी का रीजन क्या था, यानी कांग्रेस पार्टी का जो डोमिनेंस था इंडिया के अंदर, कौन कौन से रीजन थे कि जिसके कारण क्या लोग कांग्रेस पार्टी को ही वोटिंग करते थे, दूसरी पार्टीज को वोटिंग नहीं करते थे। तो आपकी बुक में हो सकता है पॉइंट्स कम वगैरह दिए गए हो या पीडीएफ में भी कम हो, तो आप इनको क्या मिक्स करके पॉइंट्स को ज्यादा भी कर सकते हो। नेक्स्ट है कांग्रेस एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल शेड्स ऑफ ओपिनियन, यानी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो अलग अलग आइडियोलॉजी, यानी जितनी भी आइडियोलॉजी थी सबके रिप्रेजेंटेटिव को क्या है उसके अंदर क्या एंट्री दी जाती थी। जैसे पामर की मैंने कल डेफिनेशन भी बताई थी, उन्होंने क्या इनको एक अम्ब्रेला कोलिशन भी कहा था, यानी कि एक ऐसी संगठन जिसको एक छतरी की तरह यानी छात अम्ब्रेला की तरह डिनोट किया गया, जिसके अंदर सारे के सारे आ सकते हैं, चाहे उसकी आइडियोलॉजी कोई भी हो। यानी इसके अंदर क्या है लेफ्ट को मानने वाले, इसके अंदर राइट को मानने वाले, इसके अंदर लिबरलिज्म को मानने वाले, इसके अंदर सोशलिज्म को मानने वाले, इसके अंदर क्या है कैपिटलिज्म को मानने वाले, यानी हर तरह की आइडियोलॉजी को मानने वाले क्या है रिप्रेजेंटेटिव क्या थे इसके अंदर थे। तो इसलिए क्या है उन सभी के विचारों का क्या थी एक मिश्रण थी कांग्रेस पार्टी, तो इसलिए क्या इसका डोमिनेंस रहा। सेकेंड, opposition parties as disgruntled children of the Congress। डिसग्रंटल्ड चिल्ड्रन का मतलब यहां किसी बच्चे से नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कि जो दूसरी पार्टियां बनी थी, अपोजिशन पार्टियां किसी भी स्टेट में बनी हो, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी हो, प्रजा कम्युनिस्ट पार्टी हो, या फिर जनसंघ हो, इंडियन जनसंघ हो, हिंदू महासभा हो, तो ये सारे की सारी जितनी भी पार्टीज अलग से पार्टीज बनी है, वो उनके जो लीडर थे, उनके जो फाउंडर थे, वो कभी ना कभी क्या है कांग्रेस के मेंबर रहे थे, यानी वो कांग्रेस के नाराज मेंबर थे जो क्या थे जिन्होंने अलग होकर के क्या है नई पार्टी बनाई। जैसे मोरारजी देसाई और उन्होंने क्या 77 के अंदर एक भारतीय जनसंघ बनाया था, तो ये सारे के सारे उन्होंने एक अपनी सरकार भी बनाई थी, छोटी छोटी पार्टियां बनाई थी, तो ये सारे के सारे कभी ना कभी क्या थे कांग्रेस पार्टी के ही मेंबर रहे थे, उसके सदस्य रह चुके थे। तो इसलिए अपोजिशन पार्टी को लोग किस दृष्टि से देख रहे थे कि ये क्या है कांग्रेस पार्टी से नाराज हुए सदस्य हैं, इसलिए वो पार्टी को ही लोग क्या है वोट ज्यादा अब भी कर रहे थे। नेक्स्ट है डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस एट द सेंट्रल लेवल इवन आफ्टर द 1967। सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड इलेक्शन ही 1967 से 67 के अंदर उसका वोटिंग परसेंट जरूर कम होता है। कुछ स्टेट जैसे 9 स्टेट ऐसे थे जहां पर क्या है एंटी गवर्नमेंट सरकार बनती है, गवर्नमेंट बनती है, लेकिन इंडिया के अंदर क्या है जो सेंटर की गवर्नमेंट होती है वो अब भी क्या है कांग्रेस पार्टी की बनती है, और उन 9 स्टेट में भी क्या है 1 या 2 इयर्स के बाद दोबारा से कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का सिर्फ फर्स्ट इलेक्शन में नहीं, मैंने अभी बताया 1990 तक मे बी 1990 तक, उसके बाद भी वैसे 95 तक है मिला, लेकिन 91 से लेकर के जो 95 तक की जो गवर्नमेंट थी वो मिली जुली थी, कई का कोलिशन से बन करके है वो बनाई गई थी। तो इसलिए 90 तक यानी 66-7 के बाद भी क्या है कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस इंडिया के अंदर रहा था। नेक्स्ट है सिमिलरिटी ऑफ द प्रोग्राम ऑफ ऑल पार्टी। अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, किसी कोई रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है या कोई सेंटर की पॉलिटिकल पार्टीज है, आप सबका मैनिफेस्टो उठा करके देख लेना, 80% तक जो प्रोग्राम की या मैनिफेस्टो के अंदर जो एम्स या पर्पस रखे जाते हैं वो 80% तक आपस में मिलते हैं, यानी सिमिलर होते हैं, कोई डिफरेंस ही नहीं है। सभी कहेंगे पॉवर्टी को दूर करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे, लोगों को ज्यादा ज्यादा रोजगार देंगे, उद्योगों को बढ़ा, यानी सबके सबके क्या है वही क्या है सिमिलर
एम्स है, ऑब्जेक्टिव्स है। तो इसलिए सबके एम्स और प्रोग्राम सिमिलर होने के कारण क्या है, लोग क्या सोचते थे कि ये पार्टी पुरानी है और इनके एम्स तो सभी के सेम ही है। सिर्फ बीजेपी का क्या है, एक या दो एम, जैसे जनसंख्या बीजेपी है, एक राम मंदिर है, आर्टिकल 370 को छोड़ करके बाकी सारे के सारे आर्टिकल्स क्या है, कांग्रेस के साथ मिलते थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनके प्रोग्राम सेम होने के कारण क्या है, लोगों का जो बिलीव था वो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही बना था। नेक्स्ट है फेलियर ऑफ कोलिशन। जो गठबंधन की गवर्नमेंट आई वो फेलियर हो गई। 1967 में क्या है, जब इलेक्शन हुए थे, उसके बाद स्टेट इलेक्शन जो हुए थे, तो 9 स्टेट के अंदर क्या है, एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी। यानी वहां पर जो दूसरी रीजनल पार्टियां थी उन्होंने मिलजुल करके क्या है सरकारें बनाई थी, लेकिन वो सफल नहीं हुई, फेलियर हो जाती है। वो 1 साल चलती है, कहीं पर 2 साल चलती है, क्योंकि उनके जो कोलिशन के अंदर दूसरी पार्टी शामिल होती है, वो या तो क्या है किसी, ये कह सकते हैं कि पैसे के लालच में या किसी पद के लालच में क्या है वो गठबंधन तोड़ देते हैं। तो फेलियर होने के कारण लोगों का फिर से बिलीव किस में बन जाता है, कांग्रेस में बन जाता है, यानी कांग्रेस दोबारा से पावरफुल हो जाती है। तो इसलिए क्या है, कोलिशन का फेलियर होना भी कांग्रेस पार्टी के डोमिनेंस का एक रीजन माना जाता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल डिफेक्शन। डिफेक्शन यानी दल बदल। पॉलिटिकल यानी राजनीति के अंदर 1985 से क्या है, दल बदल बहुत ज्यादा होता है। यानी आज क्या है, एक पार्टी से इलेक्शन जीतता है, फिर वो दूसरी पार्टी में चला जाता है। इन हरियाणा का तो एग्जांपल आयाराम गयाराम से है, उसके ऊपर कई बार पिक्चर्स में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आयाराम गयाराम कहाँ से बिलोंग करते थे, तो वो हरियाणा से थे। उन्होंने एक ही दिन में 3 या 4 पार्टीज को बदल लिया था। तो इस तरह से क्या है, राजनीति में जो दल बदल की प्रक्रिया थी उसके कारण भी कांग्रेस क्या हुई थी, उसका डोमिनेंस बना था, उसकी पावर ज्यादा बढ़ी थी। तो ये भी इसका एक रीजन है। नेक्स्ट है नेशनल लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर हम फर्स्ट 3 इलेक्शन की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ये सारे के सारे लीडर्स ऐसे थे जिन्होंने क्या फ्रीडम फाइटर के रूप में क्या काम किया था। जो 1985 से, जब से कांग्रेस पार्टी बनी थी तब से लेकर के क्या है, या 1901 से, तो वो क्या कर रहे थे, कहने का मतलब है कि वो नेशनल मूवमेंट के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो लोगों से जुड़े हुए थे, आम जनता उनको जानती थी। तो इस तरह के लीडर्स के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर ज्यादा होने के कारण क्या है, इसका डोमिनेंस बना रहा। महात्मा गांधी है, वो क्या 1948 के अंदर जैसे इंडिया फ्रीडम हुआ कांग्रेस पार्टी को समाप्त करना चाहते थे, और वो कहते हैं कि अलग पार्टीज बनानी चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को नकार दिया था और कांग्रेस पार्टी को बनाए रखा गया। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी 85 में बनी है, आपको पहले ही बताया, लेकिन ये क्या है, नेक्स्ट के मतलब स्टार्टिंग है, अगर 15 ईयर्स को निकाल दें, इन्होंने 1900 तक कोई ज्यादा काम नहीं किया कहीं पर भी, 905 तक भी नहीं कोई ज्यादा काम किया। तब तक ये सिर्फ क्या है, एक मतलब बीच में आपस में कॉम्बिनेशन करने का ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन के बीच में काम करती थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन 905 के बाद ये काफी नेशनल मूवमेंट के अंदर एक्टिव हुई, तो इसके कारण 905 से लेकर के 947 तक काफी मूवमेंट में इसने पार्टिसिपेट किया। तो इसके कारण इसकी हिस्ट्री के आधार पर क्या लोग इससे जानते थे, यानी इसका डोमिनेंस इंडिया के अंदर बना हुआ था, क्योंकि महात्मा गांधी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, मोतीलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, ये काफी बड़े बड़े लीडर इससे जुड़े हुए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे रीजन है जिसके द्वारा कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी का इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर डोमिनेंस हमेशा से रहा है, और ये डोमिनेंस 1990 तक काफी रूप से बरकरार रहा। आगे टॉपिक आता है वन पार्टी डोमिनेंस इन इंडिया डिफरेंट फ्रॉम द वन पार्टी सिस्टम। अब वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, वन पार्टी सिस्टम वो होता है जहां पर एक ही पार्टी हो, दूसरी पार्टी को कोई पावर ना दी गई हो, बनाने की परमिशन तक भी ना हो। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि जैसे वन पार्टी सिस्टम चाइना में है, उसमें और इंडिया का जो वन पार्टी डोमिनेंस था उसमें डिफरेंस क्या था। तो जहां पर वन पार्टी सिस्टम है, जैसे सीरिया है, चाइना है, साउथ कोरिया, वहां पर क्या है, वन पार्टी सिस्टम होता है, वहां पर सेकंड पार्टी का कोई ऑप्शन ही नहीं है लोगों के पास, यानी वो उनको एक ही पार्टी और उसी को वोट देना। जैसे चाइना के अंदर क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी है, वोटिंग उसी को करनी है, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट उन्हीं का बनेगा, पावर उनके पास है, दूसरी किसी पार्टी को क्या है राइट नहीं मिला हुआ है। लेकिन वन पार्टी डोमिनेंस इंडिया का मतलब यह है कि यहाँ एक पार्टी की जीत चुकी है, डोमिनेंस था उसका, यहाँ पर पार्टी सिस्टम नहीं था, यानी कि पार्टी सिस्टम तो अब भी मल्टी पार्टी सिस्टम था। तो 1967 तक क्या है, काफी ऐसे भी स्टेट थे जहां पर क्या है एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी, स्टेट गवर्नमेंट जो बनी थी। तो इसमें और उसमें
एक तरह का डिफरेंस आता है। ये जो सिस्टम है ये सारा का सारा किसके ऊपर बिलोंग करता है? डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर बिलोंग करता है। इनको क्या लोगों ने इलेक्ट किया है, अपनी मर्जी से इन्होंने क्या 75% सीट्स क्या है कांग्रेस को दी थी, इसलिए उसका डोमिनेंस रहा। जबकि यहां पर क्या है, इसको डेमोक्रेटिक नहीं कहेंगे हम। क्यों? क्योंकि वन पार्टी सिस्टम के अंदर तो दूसरी पार्टी को क्या है, राइट ही नहीं है, लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है। तो इस तरह से इन दोनों के अंदर क्या है, डिफरेंस भी हो सकता है। तो आपको ये भी क्या है 1 या 2 मार्क्स में हो सकता है पूछा जाए, तो आपको इसको भी लर्न करना है। तो ये आज का आपका टॉपिक था, रीजंस फॉर द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।